नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ की सीख। नया साल आने वाला था। गांव के एक छोटे से घर में चारों ओर उत्साह का माहौल था, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। गांव के किसान राम निवास का बड़ा बेटा रामू शहर से आया था। रामू की हाल में ही शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी प्रिया को पहली बार गांव लेकर आया था। राम निवास जी और उनकी पत्नी अपने बेटे बहू को देखकर बहुत खुश थे। सविता जी ने बहू को घर की बहू नहीं, बेटी की तरह अपनाने का निश्चय किया था। प्रिया भी बहुत सभ्य और संस्कारी लग रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नए साल की सुबह एक ऐसी बात हुई जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। नए साल की पहली सुबह जब सब नाश्ते के लिए बैठे थे, रामू ने अचानक से कहा, माँ, बाबूजी, नए साल में घर की नई मालकिन आपकी बहू बनेगी। माँ, आज से पूरे घर की चाबी अपने बहू को दे दो और वह जो बोलती है वही करो। अब आप लोग अपना दिमाग ना चलाएं। रामू की ये बात सुनते ही पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सविता ने हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे मानो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। बाबूजी ने सर झुका लिया और चुपचाप चाय का कप अपने होठों तक ले गए। सविता ने रामू से पूछा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? घर की चाबी और घर की जिम्मेदारी तुम्हारी बहू को देना ठीक है, लेकिन दिमाग ना चलाने की बात क्यों? रामू ने झुंझलाकर कहा, माँ, आप लोग बूढ़े हो गए हो। इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए। घर संभालने का काम अब प्रिया को दे दो। वह पढ़ी लिखी है, समझदार है। आप लोग पुराने जमाने के हिसाब से सोचते हो, लेकिन अब जमाना बदल गया है। सविता जी चुपचाप रामू की बात को सुनती रही। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कहीं गहरा दर्द छुपा हुआ था। कुछ देर बाद उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, तुमने जो कहा मैं समझ गई, लेकिन आज एक बात तुम्हें समझाने का समय आ गया है। चलो मेरे साथ। सविता जी ने रामू और प्रिया को घर के आंगन में बुलाया। आंगन के एक कोने में तुलसी का पौधा लगा था। सविता जी ने कहा, रामू, तुम्हें पता है, इस तुलसी के पौधे को मैंने अपनी शादी के अगले दिन ही लगाया था। तब से लेकर आज तक हर सुबह मैं इसकी पूजा करती हूँ और इसे पानी देती हूँ। यह पौधा हमारे घर की समृद्धि और शांति का प्रतीक है। रामू ने अनमाने भाव से कहा, हाँ माँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन इसका अभी इस बात से क्या संबंध? संबंध है बेटा। जैसे ये तुलसी का पौधा हमारे घर की समृद्धि का प्रतीक है, वैसे ही यह घर भी एक पौधा है। इस घर को सींचना और संभालने का काम मैं और तुम्हारे बाबूजी ने अपने खून पसीने से किया है। जब तक हम जिंदा हैं, इस घर की असली जिम्मेदारी हमारी है। प्रिया, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, ने धीरे से स्वर में कहा, माँ, लेकिन मैं तो बस आपका बोझ हल्का करना चाहती थी। मैं ये सब अपने मन से नहीं कह रही हूँ। रामू ने ही मुझे ये जिम्मेदारी लेने को कहा है। सविता जी मुस्कुराई और प्रिया के सर पर हाथ रखा। बेटा, जिम्मेदारी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन याद रखना, जिम्मेदारी का मतलब बड़े बुजुर्गों को हटाना नहीं होता। उनके अनुभव और आशीर्वाद से ही घर चलता है। इसके बाद सविता जी ने रामू की तरफ देखा और कहा, रामू, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और तुम स्कूल जाने में आनाकानी करते थे, तब मैंने तुम्हें कैसे समझाया था कि पढ़ाई तुम्हारे भविष्य के लिए कितनी जरूरी है? क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारी पहली नौकरी लगी थी, तब मैं कैसे रात रात भर जाग कर तुम्हारे लिए खाना बनाया था ताकि तुम्हें आराम मिले? रामू चुपचाप अपनी माँ की बात सुनता रहा। उसकी आंखों में अब पछतावे की हल्की सी चमक थी। बेटा, सविता जी ने कहा, हमने तुम्हें इसलिए नहीं पाला कि तुम यह कहो कि अब हमारे दिमाग की जरूरत नहीं है। यह घर तुम्हारा है, लेकिन इस घर को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। रामू ने झुकी नजरों से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत तरीके से बात की। मैं चाहता था कि आप लोग आराम करें, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ये बात कैसे रखी। सविता जी ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमसे गलती हुई है, लेकिन माँ हमेशा माफ कर देती है। बस इतना याद रखना कि घर की असली मालकिन वह होती है जो घर को प्यार, संस्कार और सम्मान से चलाती है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की होती है। प्रिया ने सविता जी के पैर छूकर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ मिलकर घर संभालूंगी। उसी दिन से रामू, प्रिया और राम निवास जी व सविता जी ने मिलकर नए साल की शुरुआत की। सभी ने समझ लिया कि घर को घर बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है और घर की असली मालकिन वह होती है जो पूरे परिवार को साथ लेकर चले। इस तरह एक माँ ने अपनी बेटी को सिखाया कि बुजुर्गों का सम्मान और उनके अनुभव ही घर की पूंजी है। नए साल ने पूरे परिवार को एक नई सीख और एक एकता का उपहार दिया।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।